Hello and Assalamu alaikum. This is your host Hamna Siddiqui and I'm here with my podcast Sports Ran. Sports Ran is a show where we talk about cricketers' performances, spot fixing, current situation of Pakistan cricket and much more. आज का हमारा जो शो है उसमें एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनका मैं अभी तारुफ कराऊंगी। उससे पहले मैं अपने को होस्ट को इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हेलो फ़हाद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। शुड वी स्टार्ट? या ऑफ कोर्स। So, our today's guest is somebody who has an experience of more than 30 years in the field of sports photography, mainly cricket. He is Pakistan history's most famous photojournalist who was also Pakistan cricket team's official photographer for the 92 World Cup. Please welcome Sir Iqbal Munir Sahab. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप हमारे पॉडकास्ट में आए। नहीं, इट्स मोर देन अ वेलकम। आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? नथिंग एल्स, जस्ट एंजॉयिंग एंड वाचिंग क्रिकेट। नाइस। तो सर मैं शुरू करने से पहले यही पूछना चाहूँगी कि आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में ही क्यों आए? ये सवाल तो बहुत छोटा सा है, इसका जवाब बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मिनिमम अल्फाज में। एक्चुअली आई एम वेरी लकी पर्सन that I born in a cricketing family. My father was a pioneer Urdu cricket commentator मुनीर हुसैन। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिले अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ करीब से देखने का और हासिल करने के लिए जो जुस्तजू होती है कि मुझे किसी से मिलना है, किसी के साथ तस्वीर खिंचवानी है या कहीं जाना है, तो वो इस किस्म की चीज़ या चाहत दिल में पैदा ही नहीं हुई। क्योंकि घर में क्रिकेट का डिस्कस होना या घर में क्रिकेट के मामलात को सुनना और ख़ुद उसी माहौल में रच बस जाना और उसी में परवरिश पा लेना। चूँकि वो उर्दू क्रिकेट कमेंटेटर थे, वो कराची क्रिकेट एसोसिएशन जो आजकल रीजन के तौर पे इस्तेमाल होती है, कराची सिटी क्रिकेट, तो वो उसके 12 साल प्रेसिडेंट भी रहे और वो खुद भी क्रिकेट खेलते थे। तो इन सब वजूहात की बिना पर, एक सारी कुर्बत होने की बिना पर, हमारा एक क्रिकेट का मैगजीन भी निकलता था उस ज़माने में, जिसका नाम था अखबार वक्त। तो मैं पढ़ाई के अपने ऑफिस भी जाता था बहुत अर्ली और बहुत सारी चीज़ें देखता भी था। फोटोग्राफी का शौक़ था, लेकिन नेचर फोटोग्राफी को कर लेना और एनिमल प्लैनेट की तरफ तवज्जो रखना, तो ये मेरा एक पैशन था। लेकिन चूंकि क्रिकेट का मैगज़ीन था, क्रिकेट का शौक़ था, खेलते थे, तो हमारे यहाँ एक क्राइसिस क्रिएट हो गया। जो हमारे ऑफिशियल फोटोग्राफर थे वो तो थोड़ा नाराज़ हो गए। तो मैंने जब कोशिश की कि उनको मनाया जाए, मेरे सीनियर थे, मेरे दोस्त भी थे, तो वो नहीं माने और बहुत कोशिश हम करते रहे। तो आखिरकार थक के फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं फोटोग्राफी तो करता ही हूँ ना, क्यों ना क्रिकेट की भी करूँ। वो क्रिकेट खेलता भी हूँ और क्रिकेट का मुझे सब कुछ पता भी है। तो दैट वाज द डे व्हेन आई स्टार्टेड माय क्रिकेट फोटोग्राफी। और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मेरा जो ओरिजिनल पैशन था ऑफ नेचर और एनिमल प्लैनेट का, वो बिल्कुल पीछे रह गया। उस तरफ से बिल्कुल मैं कट ऑफ हो गया। जो आजकल मोबाइल टेलीफोन से तो पूरा कर लेता हूँ इधर उधर से, लेकिन बहरहाल वो क्रिकेट का जो उस वक्त से शुरू की क्रिकेट फोटोग्राफी बस आज तक चली। सर आई वाज जस्ट क्यूरियस टू नो कि कौन सा इक्विपमेंट आपने यूज़ किया था? मैंने शुरू किया था, सबसे पहले मेरे पास एक कैमरा था, उसका नाम था इलेक्ट्रो 35, यशिका इलेक्ट्रो 35। तो जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी मेंशन किया कि आप फर्स्ट एवर फोटो जर्नलिस्ट गए थे 92 वर्ल्ड कप कवर करने। तो जब आप लैंड किए थे तो जैसे कि इमरान खान और प्लेयर्स का मोरल डाउन था कि हम नहीं जीत सकते, तो जब आप लैंड किए तो आपने कैसा एटमॉस्फेयर पाया पाकिस्तान टीम का? एक्चुअली लैंड करने के बाद एटमॉस्फेयर ख़राब नहीं हुआ था, एटमॉस्फेयर ख़राब पाकिस्तान से था। जब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई थी और उसमें प्रॉब्लम आ गए थे, जावेद मियांदाद की सिलेक्शन नहीं हुई थी। फिर उसके बाद एक कैंप लगा था वर्ल्ड कप जाने से पहले लाहौर में, कदाफी स्टेडियम में, वर्ल्ड कप टीम का ट्रेनिंग कैंप। तो मैंने वो भी अटेंड किया था। इनफैक्ट मैं उसको यूँ कह सकता हूँ कि मैं बल्कि कैंप अटेंड करने जा रहा था, तो नेचुरली आप जब फ्लाई करते हैं तो न्यूज़पेपर लेते हैं, पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर जब मैंने उठाया जहाज़ में और उसमें मैं खबर पढ़ी मैंने जंग अखबार में, जी वो इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम जो है ये वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब भूल जाए, ये हम मिस कर बैठे हैं 1987 में इन लाहौर व्हेन वी लॉस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया द सेमीफाइनल। तो अब हम कोई वर्ल्ड कप शर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, तो इसलिए ज़्यादा उम्मीद ना रखी जाए हमसे।
खैर बात मैंने पढ़ ली उसकी और फिर मैं कैंप अटेंड करने ही जा रहा था। तो जब मैं पहुंचा लाहौर, इमरान से मुलाकात हुई और मेरा उनसे टाइम तय था इंटरव्यू का। तो जब इंटरव्यू हमने शुरू किया तो उन्होंने शुरू में ही पहली बात हमें कह दी कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। तो हमें समझ में नहीं आया कि ये अभी मैंने सुबह अखबार में ये पढ़ा, ये कहते हैं हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। तो एनीवे उनका कन्विक्शन था कि साहब मैंने अभी देखा है इंज़माम उल हक को और जाहिद फजल को और आमिर सुहेल को, ये वहाँ चल जाएंगे तो हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। अब ये बहरहाल बात अजीब सी लग रही थी, सब मजाक खेज़ थी, लेकिन ये है कि एंड में जाके ये बात प्रूफ तो ठीक हुई कि इंज़माम उल हक अच्छा खेले और हम वर्ल्ड कप जीते। तो माहौल तो मेरे यहीं से ख़राब था। फिर जब इमरान वहाँ पहुँची, हमारी टीम वहाँ पहुँची, हाफ हार्टेड थी और मियादाद साथ नहीं गए थे, मियादाद बाद में आए। फिर उसके बाद इंज़माम उल हक को अपना, इमरान खान खुद अनफिट थे, उनके शोल्डर इंजरी थी तो प्रॉब्लम्स थी। सलीम मलिक वॉज अनाउंस्ड वाइस कैप्टन जब टीम यहाँ से गई थी वर्ल्ड कप के लिए। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे और पहला मैच था, मियादाद भी लेट आए थे, तो कप्तानी मियादाद ने की, सलीम मलिक ऑफ हो गए। तो और वो वाहिद वर्ल्ड कप था कि जिसके अंदर 6 नए लड़के वर्ल्ड कप खेल रहे थे, जिसमें आमिर सुहेल, इंज़माम उल हक, जाहिद फजल, मुश्ताक, आकिब जावेद, ये सारे नए लड़के थे जो वर्ल्ड कप में एंट्री थे। तो माहौल का तो जहाँ तक जिक्र है कि वहाँ तो माहौल ये था कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप कि ये सारे 6 लड़के जो नए थे तो इनको तो वहाँ रुकना चाहिए था कि हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। लेकिन इनका मिजाज ऐसा हो गया था, ये दुआ करते थे कि जहाज़ वापस चला जाए लाहौर, कराची, हम नहीं खेलेंगे। तो वर्ल्ड कप का माहौल अच्छा नहीं था हमारा, लेकिन बहरहाल हम खेलते गए और टीम बनती गई और मोराल बनता गया। और बहुत एंड में जाके जब हम पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले मैच, तो वहाँ जाकर हमारी टीम एक यूनाइटेड टीम लगी। जब हमारे पास कोई ऐसा मौका नहीं था कि हम मैच लूज़ कर सकते थे, तो उससे पहले हमारे पास सिर्फ 3 पॉइंट थे जो हमने जिम्बाब्वे से जीत के हासिल किया था और एक रेन पॉइंट जो इंग्लैंड के साथ हमारा मैच था। तो 3 पॉइंट थे। वी ऑलरेडी लॉस्ट मैच विद वेस्ट इंडीज़, विद साउथ अफ्रीका, विद इंडिया। तो ये हमारी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उस वक्त नहीं थी। तो बहरहाल लेकिन ये था कि ऑस्ट्रेलिया से जब मैच था तो वो मैच से एक दिन पहले वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी थी उसने एक हमें रिसेप्शन दिया हुआ था, बेसिकली दी कंसर्न ऑफ द शौकत खानम फंड रेजिंग। वहाँ इमरान ने खड़े होकर एक बात स्टेज पे ऐसी बोली जो सामने से लोग जो हमारे खिलाड़ी थे और मैं खुद भी उसमें शामिल था, हम मजाक भी उड़ा रहे थे और कह रहे थे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, उसको पैसे चाहिए। इमरान ने ये कहा था कि हम मुसलमान हैं और मायूसी कुफ्र है, तो हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो हम सब हंस रहे थे कि 3 पॉइंट हमारे पास हैं, 3 मैच हमारे रह गए हैं, 3 मैच हम जीतेंगे और फिर इफ़ एंड बट्स की सिचुएशन आएगी तो कैसे होगा। बट अगेन इमरान पॉइंट्स प्रूव राइट, हम वर्ल्ड कप जीत गए। और उस वक्त तो हम कह रहे थे कि ये मजाक कर रहा है और बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को और पैसे चाहिए, तो लोगों को खुश करने के लिए इसने बात बोल दी है। बट लेकिन फ़र्स्ट टाइम, बिकॉज मेरा उसके साथ बहुत सारा वक्त गुजरा है, फ़र्स्ट टाइम मुझे भी कुछ एहसास हो रहा था कि कुछ कह रहा है तो ठीक कह रहा है, वरना बहुत बातें करता है उसका कोई असर नहीं होता। लेकिन मुझ में भी उस बात का असर हुआ कि नहीं, ये जो मायूसी कुफ्र है और इस्लाम हमें दर्स देता है कि मायूस नहीं होना चाहिए, हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जीत गया वर्ल्ड कप। असल में वाक़यात और हालात बहुत कुछ हैं वर्ल्ड कप के बताने को और करने को, और यही मायूसी का जिसका मैंने जिक्र किया। इमरान लोगों से कह रहा है मायूस नहीं होना चाहिए, जबकि इमरान खुद दूसरे मैच में बहुत मायूस थे। और दूसरे मैच में जब हम जिम्बाब्वे से मैच खेल के और जा रहे थे इंग्लैंड के साथ मैच खेलने एडलेड, तो हमारा स्टॉप ओवर था मेलबर्न एयरपोर्ट में 6 घंटे का। हम सुबह रीच किए, नाश्ता किए, तो उसके बाद फिर इसने अखबार पढ़ा। फिर मैं, इमरान और एक हमारे बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और डॉन राइटर और इंग्लिश के कमेंटेटर मरहूम उमर कुरैशी साहब, तो वो बैठे हुए थे। फिर इसने कहा कि जी देखें वर्ल्ड कप वगैरह तो हो गया, बल्कि उसकी लैंग्वेज थी कि वर्ल्ड कप तो बढ़ गया, तो अब ऐसा करते हैं कि इंग्लैंड जो टूर पे जानी है पाकिस्तान टीम आफ्टर द वर्ल्ड कप, उसकी टीम बनाते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि एक मैच हम हार चुके थे, एक मैच हम जीत चुके थे, तीसरा खेलने जा रहे थे। तो इमरान खान के जहन में वर्ल्ड कप 92 नहीं था, वो कहते थे इंग्लैंड की टीम बनाते हैं। तो मायूसी तो इमरान में उस वक्त भी थी, लेकिन बाद में बहरहाल वो अपने आप को रोज़ बनाता था। ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर मैन और डेडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ कि जो उसके दिमाग में बात आ जाए तो उसको करनी है। तो बहरहाल वाक़यात बहुत हैं, हालात ऐसे थे कि उसका जिक्र करेंगे तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। लेकिन बहरहाल कभी कन्विक्शन, कभी कमिटमेंट और कभी लूज,
तो भारत वर्ल्ड कप हम जीते। सर जैसे कि आपने मेंशन किया कि इमरान खान से आपके काफ़ी क्लोज टर्म्स है, तो व्हाट वाज इट लाइक वर्किंग विद हिम? कि कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी या कुछ भी ऐसी इंसाइट जो कि ना पता हो आज तक किसी को, ऐसा कुछ भी शेयर में? में बहुत सारी स्टोरीज हैं, जैसे ये जो बातें मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ ये किसी को भी नहीं पता। जी इसका जैसे मैंने कहा कि हम पर्थ में पहुँचे तो वहाँ एक रिसेप्शन लोकल कम्युनिटी ने जो किया हुआ था। अब ये जो पूरी बात है ये आज तक कहीं कोट नहीं की गई है, सिवाय इसके कि मेरी जो अपनी बुक है जो वर्ल्ड कप पे मैंने निकाली हुई है, जो दी ओनली डेटा इन द वर्ल्ड ऑफ द 1992 वर्ल्ड कप, जो प्रॉपर डेटा है, तो उसमें जो मैंने एक स्टोरी लिखी है, जो इन बातों का जिक्र कर रहा हूँ, वो पूरी स्टोरी मैंने पिकअप की हुई है इन फ्लाइट से लेकर टिल द नाइट वी वन वर्ल्ड कप। उनमें इन सब बातों का जिक्र है, लेकिन इसके अलावा इन बातों का जिक्र कहीं पे भी मीडिया में आज तक नहीं आया, ना किसी खिलाड़ी ने किया हुआ है, ना किसी और खिलाड़ी ने किया हो, चाहे वसीम अकरम हो, रमीज राजा हो या और कोई उस जूनियर का आमिर सोहेल हो, किसी ने जिक्र नहीं किया हुआ। तो जैसे मैंने ये बात आपको बताई, उस कन्विक्शन की, उस कमिटमेंट की और या ये टीम बनाने की, तो वाक़यात और हालात तो बहुत ज़्यादा हैं इस तरह के। टीम कॉम्बिनेशन नहीं था हमारा, हमारी टीम मीटिंग्स नहीं होती, हमारी टीम मीटिंग। या चलें मैं एक बात और भी आपको वाक़या सुना देता हूँ कि जब हम पहुँचे थे ऑकलैंड सेमीफाइनल खेलने के लिए, तो पहली मर्तबा टीम के कप्तान ने आफ्टर द प्रैक्टिस, जुमे का दिन था, प्रैक्टिस के बाद हम सब लोग जुमे की नमाज़ पढ़ने चले गए। वहाँ लोकल मस्जिद थी, घरों में होती है, वहाँ बड़ी मस्जिद नहीं। तो नमाज़ पढ़ के जब हम होटल पहुँचे तो इमरान खान ने पहली मर्तबा पूरे टूर्नामेंट में ये कहा कि चलो हम सब लोग मिलकर लंच करते हैं, फर्स्ट टाइम। और उसने कहा कि सब लोग ऊपर जाके अपने कमरे से 5 मिनट में नीचे आ जाए। हम सब लोग आ भी गए और हम वॉक करके होटल के पीछे ही, क्योंकि सी फ्रंट पे हमारा होटल था, तो वहाँ पीछे इनको मालूम था कि जाते रहते थे ये लोग, तो फिश वगैरह के रेस्टोरेंट तक हम गए, जिसमें मैं, सलीम मलिक, इमरान खान, आकिब जावेद, मुश्ताक, जाहिद फजल और दो और थे। वहाँ होटल में बैठ गए। अब इमरान बीच में बैठ गया, मैं इस तरह, बाकी इस तरफ बैठ गए, लाइन टेबल पे बैठ गई, सब ने अपना ऑर्डर, सब कंफ्यूज थे क्योंकि सारे हराम और हलाल का एक बड़ा मसला होता है। तो इमरान साहब ने तो अपना स्टेक मंगा लिया, अब सब कंफ्यूज थे, मैं क्या मंगाऊँ। तो उसने कहा कि यार कुछ नहीं होता, तो फिश चिप मंगवा लो और ये कर लो। बहरहाल किसी ने एग्स मंगा लिए कि जी मुझे अंडा बना के देते हैं। एनीवे जब ये ऑर्डर हो गया तो उसके बाद इमरान ने सबसे पहला सवाल मुझसे किया कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे तो कब कहाँ लेके जाएंगे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अभी तो हम सेमीफाइनल भी नहीं खेले हैं, फिर फाइनल खेलना है। और फिर मैंने इनसे कहा कि स्किपर आप बात कर रहे हैं कि कब कहाँ लेके जाएं, आप वर्ल्ड कप जीत जाएंगे तो हम पाकिस्तानी तो पागल हो जाएंगे, आप कहीं पे भी ले जाएं कप को। तो इसी तरह फिर सब ने अपनी अपनी बात की। खाना आ गया, खाना खा लिया। जब इन्होंने, अच्छा ये बहुत तेज़ खाते हैं, इन्होंने खा लिया और खाने के बाद फिर कहेंगे अच्छा ठीक है मैं चल रहा हूँ, सब लोग अपने अपने पैसे दे देना। तो हम सब एक दूसरे को देख रहे थे, तो ये तो चले गए, अपने पैसे दे गए। अब हम इनकी इनविटेशन पे आए हुए थे, तो हम सब एक दूसरे को देख रहे थे कि किसके पास पैसे हैं, यहाँ से क्लियर करें। तो उसके बाद फिर वो जिस तरह भी हमने क्लियर किया, उसके बाद हम गए और उसी वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी शाहिद रफ़ी साहब वहाँ लैंड किए थे और जनरल जाहिद अली अकबर जो चेयरमैन थे वो लैंड किए थे वहाँ पे। तो मैं इमीडिएटली उनके पास गया कमरे में और मैंने जाके पूरा वाक़या सुनाया कि ये हुआ हमारे साथ, और बहुत गुस्से में मैंने सुनाया। तो उन्होंने खैर कहा कि नहीं है, सबको पैसे दो और ये करो। फिर उन्होंने उसी दिन शाम को उसी होटल में एक टीम का एक छोटा सा फंक्शन रखा, IT, और जितने भी हम पाकिस्तानी लोग थे और वहाँ के जो भी डिग्निटरीज मौजूद थे, हाई कमीशन था या जो आ सकते थे उनको वहाँ इन्वाइट किया गया और हम जितने भी डेलीगेट्स वहाँ मौजूद थे, तो शाम को हमने वो हाई टी अटेंड की। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी वर अटेंडिंग समथिंग, सम काइंड ऑफ अ पार्टी। तो ये भी एक वाक़या है वर्ल्ड कप का। काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ऑनरिंग अस विद योर प्रेजेंस। बहुत अच्छा लगा आप आए एंड इट वाज ऑनर फॉर अस टू हैव यू हियर ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। हम आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मुझे अच्छा लगा कि आप जैसे यंग लोग जो हैं इतने माजी के सवालात को पूछ भी रहे हैं कि आपने सिर्फ आज और मुस्तकबिल पे ही नहीं फैसला किया, आपने पास्ट को भी पूछा और याद रखा। Thank you sir. Thank you once again. So kind of you. So this was our episode of Sports Rant. See you next week with another episode. Till then, take care and Allah Hafiz.